ये बताइए क्या मुद्दे होंगे इस बार बगहा के, किन मुद्दों पर वोट जी पड़ेगा बगहा? मुद्दा बगहा में अभी सबसे बड़ा मुद्दा तो जिला का है। बगहा को जिला बनना चाहिए। ताजले आजले उनका दर्शन दुर्लभ हो गया है समाज में। बगहा विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको कौन जानता है कि राम सिंह है कि श्याम सिंह है। जय सिंह सामाजिक आदमी है, तो बहुत उनका हम लोग बहुत महानता मानते हैं, एजुकेटेड है। जो उनमें क्वालिफिकेशन है राम सिंह में नहीं है। उसके बाद जो कोर देते हैं किसान के लिए, राम सिंह एक नया पैसा आज ले नहीं किए। इस वक्त हम बेधड़क चुनाव एक्सप्रेस को लेकर बिहार में घूम रहे हैं और बिहार के अलग अलग जगहों में जा रहे हैं। ये बगहा है, बगहा विधानसभा है और नगर परिसर भी है, बाजार है और बाजार में एक दुकान है। और यहाँ पे हमें एक सज्जन मिल गए जो तमाम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी पकड़ रखते हैं, बातचीत करते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, शुभ नाम आपका? हरीश गुप्ता। गुप्ता जी, क्या माहौल है? तो चुनाव चल रहा है, चुनाव एकदम शुरू और पे है। विधायक जो है ना, उनका राम सिंह है। घर उनका कहाँ है? नटा पड़ता है, रामनगर विधानसभा। रामनगर विधानसभा। तो आजले उनका दर्शन दुर्लभ हो गया है समाज में। बगहा विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको कौन जानता है कि राम सिंह है कि श्याम सिंह है। ये बताइए, जब विधानसभा का वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके पहले लड़े थे तत्कालीन विधायक हैं, जब उस वक्त पहले जीते थे। वही कह रहा हूँ, जब जीते हैं अभी वो विधायक हैं। मोदी जी के नाम पर जीते थे। तो मोदी तो अभी भी उसी पार्टी से निर्दलीय लड़ रहा है। अब पूरा बगहा का लोग अब समझदार हो गया है। अब बोला हम सिंबल पर नहीं जाएंगे, जो कैंडिडेट है उनके कार्य पर हम लोग जाएंगे। सामाजिक तो 5 साल के कार्य का आपको का आकलन जो है? जीरो, नथिंग है, एकदम नथिंग। एक नया पैसा बगहा का उधार नहीं हुआ है। राम सिंह क्या बतियाएंगे हमसे? सामने आमने सामने बात बतियाएंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं यहाँ से जीतेंगे, तो प्रदेश में का बात नहीं बोल रहे हैं। हाँ। हम बोल रहे हैं कि सामाजिक काम में एक नया 100 पैसा में एक नया पैसा नहीं किया। सामाजिक काम में नया कुछ नहीं, एक नया कहीं नहीं पसंद। सरकार की क्या स्थिति है बिहार में? हैं? बिहार में सरकार की क्या? जब इलेक्शन होगा तो हमने बताया। नहीं, सरकार की 5 साल की जो सरकार की है कार्यशैली, वो कैसी रही है बिहार में, जो एनडीए की सरकार है? आप बताइए। नहीं, सरकार की स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश जी के साथ गवर्नमेंट बढ़िया चल रहा है। पर सबसे बगहा के विधायक नदारद रहते हैं, किसी कार्य क्षेत्र में रहते नहीं है वो। और उनके बारे में क्या बोला जाए कि राम सिंह है। तो बसरते बगहा से उनकी स्थिति खराब है। बगहा से स्थिति खराब है। चुनाव उनका नहीं निकल पाएगा। चुनाव ये मतलब एनडीए की जो सीट है, ये बगहा गड़बड़। बाकी सब ठीक है, बीजेपी ठीक है, नीतीश की। पिछली बार यहाँ से जय सिंह लड़े थे, इस बार भी लड़ रहे हैं। 3000 वोट के करीबन वो पिछली बार। जय सिंह सामाजिक आदमी है, तो बहुत उनका हम लोग बहुत महानता मानते हैं, एजुकेटेड है। जो उनमें क्वालिफिकेशन है राम सिंह में नहीं है। उसके बाद जो कोर देते हैं किसान के लिए, राम सिंह एक नया पैसा आज ले नहीं किए। समझे ना? राम सिंह को बतियाना होगा, कहिएगा हरीश गुप्ता से आकर बात कर ले। नहीं, ठीक है, अगर मुलाकात होगी तो हम आपका दावा पेश कर देंगे कि आप मुलाकात करना चाहते हैं। तो ये बताइए, बगहा इसके पहले जब चुनाव हुआ तो राम सिंह जीते, उसके पहले RS पांडे जीते। RS पांडे ठीक थे, उनसे लाख दर्जा अच्छे थे RS पांडे। हम लोग उनकी महानता मानते हैं। कोर वोटर है, वही कहने जा रहा था। मेरा सवाल यही था कि यहाँ बीजेपी का सिंबल मजबूत रहता है, ऐसा क्या हो गया है नाराज? बस विधायक दिखाई दे, दिखाई कहाँ देते हैं? लुप्त विधायक है वो, खत्म आदमी विधायक। नीतीश कुमार का मुंह नहीं देख रहा है, अब देख रहा है कि कैंडिडेट कैसा है, हिंजराई के क्या है। हाँ, बात है साहब। विधायक हमको तो रहा ही नहीं है, कोई जनमानस का काम नहीं किया। एक विकास का काम उठा के बताते हैं वो अपने लिस्ट से कि मैंने एक काम किया हो, कोई काम नहीं किया है। संपादन में कुछ नहीं करेगा लोग। अच्छा, ये बताइए काम से हम लोग गुप्ता जी, बिहार में और बगहा में ऐसे क्या मुद्दे हैं जिस पर इस बार वोट पड़ेगा? ऐसे क्या मुद्दे? बगहा का मुद्दा तो हम लोग को विशेष सबसे बड़ा मुद्दा है जिला का। जिला अलग बनाया जाए। बेतिया से हैं आप लोग? हम यहाँ से 60 किलोमीटर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है हम लोगों को, तब यहाँ से लोगों को वहाँ जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा आज तक हम लोग के माननीय विधायक कभी उठाए नहीं। एक आध बार बोले होंगे तो वही बोलते हैं, वही सुनते हैं। ऐसा विधायक तो हम लोग अपने जीवन काल में नहीं देखा है। हम आपसे बता रहे हैं, हम नहीं देखे। भैया के पास चलते हैं।
व्यापारी आदमी है, व्यापारी ये बताते हैं कि क्या स्थिति है। ये बताइए भैया कि क्या क्या माहौल है इस बार बगहा का? देखिए, इस बार जो बगहा का माहौल है पूरी तरह से सिंबल फ्री है। यहाँ पे सिंबल से मतलब नहीं है। यहाँ के लोग अभी कैंडिडेट को देख रहे हैं, जो कैंडिडेट बगहा के हित में सोचे, बगहा के लोगों के हित में सोचे, उसको जिताना है। सारे लोगों का यही कहना है कि जो बगहा के हित के बारे में सोचे उसको जिताना है। ये बताइए क्या मुद्दे होंगे इस बार बगहा के, किन मुद्दों पर वोट जी, करेगा बगहा? मुद्दा बगहा में अभी सबसे बड़ा मुद्दा तो जिला का है। बगहा को जिला बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो खैर बहुत दूर नहीं है, 60 किलोमीटर है, लेकिन वाल्मीकि नगर या सुदूर जो एरिया है 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर पड़ता है। लोगों को सारा दिन खराब हो जाता है अगर जिला में कोई काम हो और गए अफसर नहीं है तो सारा दिन बर्बाद हो जाता है। कितनी बार भाग दौड़ करना पड़ता है। तो पहला वो है। दूसरा, कोई अच्छा डिग्री कॉलेज या एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में बगहा पीछे, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीछे है। कोई बढ़िया अभी अस्पताल भी नहीं। यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल है, यहाँ कोई ढंग का डॉक्टर नहीं बैठता है। रेफर बेतियां, क्या कह रहे हैं भैया? तुरंत कोई मरीज आता है, थोड़ा सा उपचार करना तो रेफर बेतियां। कहाँ माननीय विधायक रहते हैं, गायब रहते हैं। माननीय विधायक तो कभी हॉस्पिटल का हाल भी नहीं लेते हैं। कभी हॉस्पिटल भी नहीं आया, विजिट भी नहीं। बाकी लोग करते हैं, क्या सांसद हैं कोई है, वो लोग पीसीसी का काम देते हैं, उनका एक आध को चमचा बेलते हैं, उसी को देते हैं, उसी घर में सोते हैं, खाते हैं, अपने घर जाते हैं। चलिए बाकी समाज से कोई ठीक मतलब नहीं। ठीक ठीक चाहे बात करते हैं। ये बताइए कि बिहार को अगर देखा जाए, पूरे बिहार को, तो बिहार का क्या माहौल है? बिहार में इस बार आप लोग चूंकि व्यापारी हैं, इधर उधर बिहार में संपर्क तो होगा। मिली जुली अभी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो नीतीश जन कुमार, सुराज का फैक्टर क्या रहेगा? जन सुराज का फैक्टर मुझे नहीं लगता है कुछ खास रहेगा इस बार। डबल डिजिट में आने की संभावना? मे भी कुछ कैंडिडेट के भरोसे आ जाए। नहीं तो जितनी लहर पहले दिखती थी प्रशांत किशोर जी के नाम पर या उनके विजन के ऊपर, अब वो ऐसा नहीं दिख रहा है। जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार खुलासे कर रहे हैं, लेकिन अब कभी किसी मंत्री पर, कभी उप मुख्यमंत्री पे, कभी आपके बगल के संसदीय क्षेत्र के सांसद पे। सबसे बड़ी बात है, पूरे बिहार में जो विजन लेके हुआ है उसके हिसाब से कैंडिडेट उनके नहीं है। अगर आप अवलोकन कीजिएगा उनके कैंडिडेट्स का, तो पूरे बिहार में वैसे कोई प्रोमिसिंग कैंडिडेट नहीं है जो इनका विजन है उसके हिसाब से हो, कहीं नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है उनको डाउन होने का। मतलब अन्य पार्टियों की तरह ये भी इधर उधर से ले दे के ही काम चला रहा है। जी, बस वही। इनके विजन के हिसाब से अगर ये कैंडिडेट देते तो वेल एंड गुड। एक बड़ा मुद्दा है बिहार में सुरक्षा। जी बिल्कुल है। हमारी यही ननिहाल है, हमने वो दौर देखा है कि जब हम आते थे तो 6 बजे के करीब करीब दरवाजा बंद कर दिया जाता था और कहा जाता था कि बाहर मत निकलिए। तो उस तरह के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार की सरकार या अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो वो कौन सी बेहतर होगी? सर, अभी तक तो देखा भाला नीतीश जी का ही है। जो इनका गवर्नेंस है शुरू से ही अच्छा रहा है। कानून व्यवस्था के मामले में इनकी सरकार में सबसे बड़ी कमी क्या है कि इनकी सरकार में रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा है। वो जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि उधर कट्टा है और इधर कलम है। बस यहाँ पे एक अफसर के पास आप किसी काम से चले जाइए तो पक्ष विपक्ष दोनों से पैसे लेके काम करते हैं, दोनों से पैसा कमाना है उनको। तो देखिए, कहीं ना कहीं तो जनता पीस रही है, या क्राइम से पीछे या करप्शन से पीछे। पिसना तो हम आम जनता को ही है। तो ये तो दोनों में कमी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नीतीश की सरकार ज्यादा अच्छी है, बशर्ते कि नीतीश जी ऊपर वाले मंत्री के सेहतमंद रहे, स्वस्थ रहे। ना रहे। जी, अब तो स्वास्थ्य उनका वैसा नहीं लग रहा है। बाकी देखिए, तो ये बगहा के लोग और बगहा की जनता। बाकी का आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।